तो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम देव, दिस इज माय यूट्यूब चैनल द साइंस क्लब दौसा यूट्यूब चैनल पर मैं देवेंद्र एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के अंदर जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा अलग होने वाला है और जिन स्टूडेंट्स ने प्राइवेट कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लिया है उन सभी को मैं कुछ प्राइवेट कॉलेज की सच्चाई बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ पेशेंस बनाकर वीडियो को एंड तक जरूर देखें। जो लोग भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोगों को इसी तरीके से इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है मिलती रहेंगी। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो हमारा थंबनेल है कि बीएससी नर्सिंग जो प्राइवेट कॉलेज है उनकी क्या सच्चाई रहने वाली है वो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। प्राइवेट कॉलेज में अगर आप जा रहे हैं तो आप किस तरीके से रहेंगे, किस तरीके से पढ़ेंगे, किस तरीके से क्या होगा, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा, जिन भी स्टूडेंट्स को कॉलेज मिल चुकी है उन सभी के लिए हमने एक गिफ्ट रखा है और वो गिफ्ट आप लोगों को पता ही होगा, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। हम दे रहे हैं आप लोगों को एप्रिन और जो है एक स्टेज दे रहे हैं 5 लकी विनर को। उनको करना क्या है, वीडियो के नीचे अच्छा सा कमेंट करना है और आप लोगों को लाइक और सब्सक्राइब किया हुआ होना चाहिए और इंस्टाग्राम पर मेरे को फॉलो किया हुआ होना चाहिए और इंस्टा का लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरी बात, आपको एक जरूरी काम और करना है, आप लोगों को अपनी एक फोटो भेजनी है, आपके कितने नंबर आए, आप लोगों का रिजल्ट और कौन सी कॉलेज आपको अलॉट हुई है वो आप लोगों को अलॉटमेंट लेटर जो है वो इस नंबर पर भेजना है। ठीक है ना, मैं नंबर आप लोगों को बता देता हूं 9828306559। ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर आप लोगों को आपका अलॉटमेंट लेटर, कितने नंबर है और एक आपकी फोटो भेजनी है ताकि हम फिर आप लोगों से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हाँ इनको कॉलेज सच में अलॉट हुआ है, तब जाके आप लोगों के पास में जो आपकी एप्रिन और स्टेट है वो पहुंच पाएगा। ठीक है ना, तो आप सभी इस नंबर पर जिनको भी कॉलेज अलॉट हो गया, कहीं पर भी कोई सा भी कॉलेज अलॉट हुआ है कितने भी नंबर पर, वो क्या करेगा, इस नंबर पर अपनी एक फोटो भेजेगा, उसके साथ ही आपके कितने नंबर आए वो और आपको कौन सी कॉलेज अलॉट हुई उसका अलॉटमेंट लेटर आप लोगों को भेजना है। ठीक है, चलो अब हम बात कर लेते हैं कि क्या सच्चाई रहने वाली है प्राइवेट कॉलेजों की। तो देखो, प्राइवेट कॉलेज में मेरे पास में बहुत सारे स्टूडेंट का कॉल आ रहा है कि सर प्राइवेट कॉलेज अच्छी नहीं है। सबसे पहली अगर मैं बात करूं तो सर कॉलेज जो है अच्छी नहीं है ना, उसके अंदर कोई स्टूडेंट्स जो है वो पढ़ पा रहे हैं सही ढंग से, बिल्डिंग भी सही नहीं है, हॉस्पिटल्स भी नहीं है और कैसे हम जो है उसके अंदर पढ़ेंगे, 4 साल कैसे निकालेंगे, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहला जो डाउट है सभी स्टूडेंट्स का वो ये है कि सर प्राइवेट कॉलेज हमने ले तो ली, लेकिन उसके अंदर सबसे पहले तो जो बिल्डिंग है वो सही नहीं है, सही नहीं है। यानी कि आप लोग जो है एक अच्छे एनवायरनमेंट से गए हैं वहां पर और आपको ये लग रहा है कि जो बिल्डिंग है वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, तो सबसे पहली बात आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा जिस कॉलेज में आप 4 साल गुजारोगे। यानी कि लगभग आप, अगर मैं ये कहूं आप लोगों से, लगभग आप 1 महीने अगर कॉलेज चले जाते हैं रेगुलर तो आपको आदत हो जाएगी कॉलेज की। यानी कि अब आपको ये लगेगा कि हाँ हमें इसी के अंदर 4 साल अपनी निकालनी है। तो सबसे पहले तो आपको कैसे कॉम्प्रोमाइज करना है, अगर बिल्डिंग सही नहीं है तो आपको 1-1.5 महीने आप जाओगे, उसके बाद में आप ऑटोमेटिक से कॉम्प्रोमाइज कर लोगे कि हाँ अब इसके अंदर ही हमें रहना है और 4 साल निकालनी है। दूसरी बात, सर हॉस्पिटल जो है, हॉस्पिटल ड्यूटी जो है वो कम लगती है प्राइवेट कॉलेज के अंदर। तो देखो, प्राइवेट कॉलेज में सबसे पहले तो आप लोगों से जो फीस का स्ट्रक्चर है वो देख लेते हैं। फीस आप लोगों से जो ली जा रही है प्राइवेट कॉलेज के अंदर वो 95,000, ये तो आप लोगों की कोचिंग की फीस है, यानी कि आप लोगों की पढ़ाई की फीस है। इसके अलावा 10,000 रुपए आप लोगों के कौशल मनी है। 10,000 रुपए कौशल मनी हो गया। इसके बाद में 10,000 रुपए आप लोगों के हैं बस का किराया, बस का किराया ये लिया जा रहा है अभी के टाइम पर। इसके अलावा 5,000 रुपए आप लोगों से बुक्स का लिया जा रहा है, बुक्स और एंड ड्रेस का। ठीक है, ये आप लोगों से फीस अभी ली जा रही है। प्लस इसके अलावा अगर आप जयपुर की बात करें, मैं जयपुर में हॉस्टल जो फीस ली जा रही है वो लगभग 70 से और 80,000 रुपए के बीच में आप लोगों की हॉस्टल फीस भी ली जा रही है और जो कि कंपलसरी
आप लोगों से ली जा रही है कि अगर आप कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है तो कंपलसरी है कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसके अंदर अगर कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है तो हॉस्टल आप लोगों को लेना पड़ेगा। अब फीस की अगर मैं यहां पर बात करूं तो टोटल फीस कितनी होगी, तो देखो टोटल फीस देखो 95,000, इसके अलावा 10,000 रुपए ये, 10,000 रुपए ये, 5,000 रुपए ये और 70,000 रुपए अपन ये लगा लेते हैं। तो ये हो गए आप लोगों के 1,90,000 रुपए आप लोगों के हो गए अगर आप जयपुर के अंदर एडमिशन लेने की सोच रहे हैं प्राइवेट कॉलेज के अंदर, ठीक है ना। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट ये है कि सर अगर हम डायरेक्ट एडमिशन ले और हम जो है एग्जाम देकर अगर एडमिशन ले रहे हैं, तो सबसे पहला तो एग्जाम देकर अगर हम एडमिशन ले रहे हैं तो भी 1,90,000 रुपए हमसे ले रहे हैं। अगर कोई स्टूडेंट ये कह रहा है कि मैंने तो डायरेक्ट एडमिशन लिया है, तो उसको भी लगभग 1,90,000 रुपए में, तो बेचारे इसने एग्जाम देके क्या किया, इसने 2,000 रुपए फॉर्म के भरे, फॉर्म भरा तब 2,000 रुपए लगाए, काउंसलिंग के टाइम पर लगा दिए इसने 1,000 रुपए, 3,000 रुपए इसने ऐसे खर्च कर दिए और एग्जाम देने गया जब उसका किराया विराया लगभग 5 से 10,000 रुपए का खर्चा हो गया एग्जाम देने के चक्कर। और जब भी 1,90,000 रुपए में इसका एडमिशन हुआ है और इसने कुछ नहीं किया, घर पे बैठ के मौज करी और फिर भी इसको 1,90,000 रुपए में एडमिशन दे देते हैं प्राइवेट कॉलेज वालों की, ये सच्चाई है। तो अभी के टाइम पर क्या हो रहा है, अभी के टाइम पर जो है वो आप लोगों से कह रहे हैं कि हम जो है आप लोगों को डायरेक्ट एडमिशन भी दे देंगे, लेकिन मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था और इस वीडियो में भी बता रहा हूं कि सतर्क रहें, सावधान रहें। कैसे, आप लोगों से कहेंगे कि हम आपको 2024 के अंदर जो है एडमिशन दे देंगे, लेकिन क्या करेंगे 2024 के अंदर सभी स्टूडेंट काउंसलिंग से जाएंगे, तो अगर सीट खाली रह जाती है, अगर सीट खाली रह जाएगी तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। अगर सीट ही भर जाएगी तो आपको 2025 वाले सेशन में आगे बढ़ा दिया जाएगा, मतलब एक साल आपकी खराब कर दी जाएगी। तो प्लीज आप ये भी मेक श्योर कर लें कि आपको कौन से ईयर में एडमिशन दिया जाएगा, ठीक है। उनसे कंफर्म कर लेना भाई, अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेने जा रहे हैं कहीं पर भी तो आप ये कंफर्म कर लो कि हमें जो है वो 2024 बैच के अंदर ही एडमिशन चाहिए, 25 के अंदर एडमिशन हम नहीं लेंगे। 2024 वाले जो सेशन है उसके अंदर हमारा एडमिशन होना चाहिए। अब आगे बात सुनते हैं। आगे स्टूडेंट्स का डाउट रहता है कि सर क्लास जो है वो रेगुलर चलेगी या फिर कभी कभी चलेगी। ये बहुत ज्यादा स्टूडेंट का डाउट है कि सर प्राइवेट कॉलेज है, क्लास चलेगी भी या नहीं चलेगी, सिलेबस कैसे पूरा होगा। तो अब सुन लो, अब सभी ध्यान से सुनो। प्राइवेट कॉलेज जो है उसके अंदर अगर मैं बात करूं, देखो गवर्नमेंट कॉलेज जो होती है ना उनके अंदर तो जो प्रैक्टिकल होते हैं ना उनमें क्या किया जाता है, आप लोगों को अच्छे से क्या किया जाता है, आपको प्रैक्टिकल लिए जाते हैं, इसलिए स्टूडेंट पढ़ते हैं। बट प्राइवेट कॉलेजों में क्या होता है, 500 रुपए या फिर 700 रुपए आप लोगों से एक प्रैक्टिकल के लिए जाते हैं और आप लोगों को पास कर दिया जाता है, पास कर दिया जाता है। तो प्राइवेट कॉलेज वालों के ये तो मजे हैं कि प्रैक्टिकल में कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, 500-700 रुपए दो और पास हो जाओ। तो ये एक प्लस पॉइंट है प्राइवेट कॉलेज वालों स्टूडेंट्स के लिए। गवर्नमेंट वालों के लिए क्या होता है कि इनको मेहनत करनी पड़ती है बेचारों को। यहां पे प्रैक्टिकल के पैसे नहीं लिए जाएंगे, पैसे नहीं लिए जाएंगे, आपको अच्छे ढंग से प्रैक्टिकल देना पड़ेगा, एग्जाम देनी पड़ेगी, प्रैक्टिकल की जो आप लोगों की लगती है वो एग्जाम देनी पड़ेगी। बट प्राइवेट कॉलेज के अंदर क्या होता है, 700 रुपए लिए हैं, अब पास करना इनकी जिम्मेदारी है, वरना 700 रुपए के ऊपर अगर नहीं करेंगे तो लफड़ा हो जाएगा इनके। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है ना। अब आगे हम बात करते हैं कि अब पढ़ाई कैसे होती है कैसे नहीं होती है। तो देखो, अगर आप बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर हैं तो आप लोगों की जो क्लासेज हैं वो कुछ दिनों तो रेगुलर रहेगी, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर तो फर्स्ट एंड सेकंड सेम आप लोगों की जो क्लास है वो रेगुलर रहेगी। उसके बाद क्या होगा बॉस, उसके बाद देखो, उसके बाद कुछ स्टूडेंट ध्यान रखना जिनके फर्स्ट सेमेस्टर में
बैक आ जाएगी, वो कॉलेज जाना बंद कर देंगे, कॉलेज ही नहीं जाएंगे। दूसरी बात सुनो, जिनके फर्स्ट सेमेस्टर, ध्यान से सुनना भाई, फर्स्ट सेम एंड सेकंड सेम, अगर दोनों में ही एक एक सब्जेक्ट में बैक आ गई, बताओ वो क्या थर्ड सेमेस्टर में कॉलेज जाएगा? नहीं जाएगा। मतलब अब क्या हो रहा है, स्टूडेंट की संख्या क्या हो रही है क्लास के अंदर? कम हो रही है। अब क्या होगा, अब टीचर का और स्टूडेंट का दोनों का ही मन नहीं करेगा पढ़ने का और पढ़ाने का, क्योंकि स्टूडेंट ऑलरेडी कम हो चुके हैं। तो मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, आप लोग जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर पास कर लो, उसके बाद में फिर आपको पता लग जाएगा कि पेपर कैसा आएगा, कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे लिखना है। इसके लिए द साइंस क्लब दौसा हमारा ऐप है, ध्यान रखना, साइंस क्लब दौसा ऐप है हमारा ना, ऑफिशियल ऐप है हमारा। इसको जाके मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, या फिर आप प्ले स्टोर पर जाकर ये सर्च करोगे आप लोगों को मिल जाएगा। इसको जाकर जो है आप लोग डाउनलोड कर लो। इसमें हमने हैंड रिटन नोट्स डाल रखे हैं, प्लस क्लासेज अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो वहां पर आप लोगों को बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर वाला एक बॉक्स दिख जाएगा ऑप्शन, उसको क्लिक करना, उसमें आप लोगों को कोर्स दिख जाएगा 499 का। अगर आप उसको ज्वाइन कर लेते हैं तो मैं ये कहता हूं कि बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर में आपके बैक नहीं आएगी। यानी कि कुछ हम उसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे देंगे जो कि हर बार रिपीट होते हैं, अगर आप उनको पढ़कर गए तो आपके बैक बिल्कुल नहीं आएगी। तो बैक वाला सिस्टम तो ये ध्यान रखना, क्योंकि नहीं तो देखो आपके बैक आ जाएगी ना भाई, आपको कॉलेज जाने में भी शर्म आएगी, है ना। कॉलेज जाने में इसलिए क्योंकि आप एक अजीज मित्र है आपका और एक इधर में है, आप बीच में हो, वो भी पास हो गया, वो भी पास हो गया, आपके बैक लगी पड़ी है, तो आपका तो ऐसे ही मूड खराब है यार, वो भी पास है ये भी पास है, मेरे बैक लगी पड़ी है। इसलिए मैं कह रहा हूं भाई 500 रुपए में कुछ नहीं होगा। क्योंकि अब मैं एक चीज और बता देता हूं, यूनिवर्सिटी का जो लपड़ा है ना वो, और मैं आपको एक नंबर की वजह से आपके बैक आ जाएगी, और आप जैसे ही 700 रुपए का सप्लीमेंट्री का फॉर्म भरोगे, सॉरी आप रिवेल लगाओगे ना, तो उसमें आप लोगों को पास कर दिया जाएगा। अब ये कंफर्म ही नहीं है, अगर आप 1 नंबर से रह रहे हैं तो, 2 नंबर से 3 नंबर से रह रहे हैं तो हो सकता है, ज्यादा से रह रहे हैं तो नहीं होगा। हर बार रिवेल लगाओगे तो हर बार पास नहीं हो जाओगे। यूनिवर्सिटी कई बच्चों को, है ना, मैक्सिमम को नहीं, कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनको फेल ही रखती है, अगर ज्यादा कम नंबर है तो उनके ना। जैसे कि अगर मैं बात करूं 10 नंबर से बैक है, अब उसको यूनिवर्सिटी भी कैसे निकालेगी, अगर 2 नंबर से 3 नंबर से बैक है तो उसको निकाल देती है, लेकिन अगर 10 नंबर की बैक है तो उसको नहीं निकाल पाती है। तो अब क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से बैक लगा देती है यूनिवर्सिटी खुद ही, है ना। क्यों? क्योंकि अब जैसे 10,000 स्टूडेंट हैं, है ना, इन 10,000 स्टूडेंट्स में से लगभग अगर वो 5,000 स्टूडेंट के भी बैक लगा रही है एक सब्जेक्ट में भी, कई के 2 में भी लगा देती है, तो हम तो एक ही मान रहे हैं, तो 5,000, तो 5,000 गुणा 700 कर लो, तो 5 7 35 और 2 और 3 5, इकाई ढाई सैकड़ा हजार, इकाई ढाई सैकड़ा हजार, 10,000 लाख और 10 लाख, 35 लाख रुपए पैदा कर लिए उसने। तो यूनिवर्सिटी ने 35 लाख रुपए पैदा कर लिए, आप ये लगा लो, आप क्या 35 लाख रुपए पैदा कर लिए एक एक 2 नंबर से बैक लगा के स्टूडेंट्स के। तो ये भी बहुत बड़ा वो है। इसलिए मैं कह रहा हूं भाई बैच हमारा जो है ना, इसको आप ज्वाइन कर लो। 499 का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो हम आपको दे देंगे, हम आपको उसके अंदर क्लास भी आएंगी और सारी चीजें उसके अंदर रहेंगी, आप उसको ज्वाइन जरूर कर लेना जिनको भी कॉलेज मिल गई है ना। अब लास्ट टाइम मैं कह रहा हूं, और एक चीज और लास्ट टाइम सुन जाओ, लास्ट टाइम ये है अपनी एक और चीज कि क्लासेज की तरफ हम कर रहे थे, तो क्लासेज में ना, तो मैं एक बात बताऊं, टीचर जो आएगा ना आपका, उसको सिर्फ अपने 1 घंटे की क्लास लेनी है। आप पढ़ो तो अच्छा, नहीं पढ़ो तो अच्छा,
आप नोट्स बनाओ तो अच्छा, नोट्स नहीं बनाओ तो अच्छा, उन्हें कोई मतलब नहीं है। आपकी नोटबुक कभी चेक नहीं की जाएगी कि आपने कभी नोट्स बनाए भी हैं नहीं बनाए। बाय द वे कभी बाई चांस कभी चेक कर लिया जाएगा, उस दिन आप बंक मार जाओगे, उस दिन कॉलेज नहीं जाओगे, तो ना तो स्टूडेंट को कोई मतलब रहेगा ना टीचर को कोई मतलब रहेगा। आप अगर ये सोच रहे हैं कि हमें 10th की तरह और 12th की तरह एक एक क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा, एक एक क्वेश्चन रटवाया जाएगा, याद करवाया जाएगा, डंडे पड़ेंगे याद नहीं करोगे तो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आप लोगों से बोल दिया जाएगा ये आपका सिलेबस है, ये हमने चैप्टर पढ़ा दिए हैं, इतने तारीख को तुम्हारे इंटरनल लगेंगे, पढ़ो तो अच्छा, नहीं पढ़ो तो अच्छा, इंटरनल में नंबर आएंगे, वही आप लोगों के मेन एग्जाम में भेजे जाएंगे वहां से नंबर। ठीक है, तो ये है प्राइवेट कॉलेज की सच्चाई। बाकी गवर्नमेंट में भी ऐसा ही होता है, लेकिन गवर्नमेंट में रेगुलर क्लासेस चल जाती है और प्राइवेट कॉलेज में थोड़ा सा जो है आप लोगों को डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है। बाकी प्राइवेट कॉलेज की बिल्डिंग सही रहती हैं और सारी चीजें सही रहती हैं, बिल्कुल भी नो टेंशन रहो। जो भी आप लोगों को दिक्कत आए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम आप लोगों के लिए हाजिर रहेंगे। और लास्ट टाइम फिर मैं कहना चाहूंगा कि जिन भी स्टूडेंट्स को वो अपना जो भी शानदार, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कहाँ पर है वो, देखो ना, ठीक है ना, कि ये गए हम यहाँ पर और कैसा आप लोगों को मैं बता देता हूँ। आप लोग फिर ये बोलोगे कि भैया आपने हमें नहीं बताया, हम भी इसमें पार्टिसिपेट करते। तो देखो, अगर आपको पार्टिसिपेट करना है ना तो क्या ही करना पड़ेगा, मैं आपको बता देता हूँ। वो वीडियो जो वो सॉरी थंबनेल जो हमने लगाया था ना, वो मैं आपको बता देता हूँ। कहाँ गया वो, इधर ही तो था, ये रहा, ये रहा हमारा थंबनेल। ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये इस थंबनेल पर हमने एक वीडियो डाल रखी है। अब क्या करना है आप लोगों को, मैं बता देता हूँ आप लोगों को क्या करना है। आप लोगों को मिलेगी एप्रिन और स्टेट आप लोगों को मिलने वाला है। वो किन को मिलेगा वो तो मैंने बता ही दिया कि क्या क्या आप लोगों को प्रोसेस फॉलो करनी है, तब आप लोगों को ये मिलेगा। तो मैंने बताया आप लोगों को स्टेट मिलेगा और एक एप्रिन आप लोगों को मिलने वाली है। करना क्या क्या है अब वो सुन लो आप। करना सबसे पहले तो आपको 9828306559 ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आपका रिजल्ट, आपकी एक फोटो, इसके अलावा कौन सी कॉलेज अलॉट हुई है, कौन सी कॉलेज अलॉट हुई है, वो आपको भेजना है, पहली बात। दूसरी बात क्या करना है, सब्सक्राइब किया हुआ ना होना चाहिए। वीडियो जो है वो ये वाली वीडियो और वो जो अभी मैंने थंबनेल बताया वो वाली वीडियो लाइक जरूर होनी चाहिए और उस वीडियो के नीचे कमेंट होना चाहिए, एक अच्छा सा कमेंट होना चाहिए, अच्छा सा। और लास्ट बात, मेरा इंस्टाग्राम जो अकाउंट है उसको आपको फॉलो किया हुआ होना चाहिए, तभी आप लोगों का मतलब एक बार हम कमेंट देखेंगे उनके। और कमेंट किस वीडियो के देखेंगे, कमेंट देखेंगे हम इस वीडियो के, कमेंट देखेंगे हम इस वीडियो के नीचे जो जितने भी अच्छे कमेंट रहेंगे, एक अच्छा सा कमेंट आपको करना है। आपकी अगर हेल्प हुई है तो आपको बताना भी है उसके अंदर कि क्या कैसे हेल्प हुई है आप लोगों के। इस वीडियो के नीचे आपको कमेंट करना है, कमेंट करना है, वो हम कमेंट से आप लोगों के देखेंगे कि किसको जो है देना पड़ेगा। जैसे ही 5 हम लक्की विनर सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद में फिर हम चेक करेंगे इसने हमें कहाँ कहाँ पर फॉलो कर रखा है, कमेंट किया है नहीं किया है, इंस्टा पर फॉलो किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, यूट्यूब पे सब्सक्राइब किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, वीडियो लाइक भी किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, वो सारी चीज़ें चेक करेंगे। उसके बाद फिर आप लोगों को जो है पोस्ट ऑफिस के थ्रू आप लोगों के घर पर डिलीवर करवा दिया जाएगा। ठीक है, चलो फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं और जो मैंने नंबर बताया उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूँ आज नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।